reconstruction of Kumari Chen and Kumari Nivas in Patan, Lalitpur, Nepal by Government of India. On March 9, 2021, Ambassador of India to Nepal, Mr. Vinay Mohan Quatra, laid the foundation stone for reconstruction and development of Kumari Chen and Kumari Nivas in Patan, Lalitpur. The conservation and development work of Kumari Chen and Kumari Nivas is the second of the 28 cultural heritage conservation and restoration projects being undertaken with the Government of India reconstruction grant of Nepali rupees 5800 million. Conservation, restoration and reconstruction of cultural heritage projects in 8 districts of Nepal. Kumari refers to the living goddess worshipped by people in Kathmandu, Lalitpur and Bhaktapur. The Kumari culture is central and unique practice among the Newar Buddhist community of Kathmandu Valley. The new Kumari Nivas incorporates traditional architectural features which are symbolic representation of the importance of the Kumari goddess in the social, religious and cultural life of newer community. The event was attended by Mayor of Lalitpur Metropolitan City, Mr. Chiri Babu Maharajan, former Minister of Culture and former Mayor of Lalitpur, Mr. Buddhiraj Bajracharya, Project Director, National Reconstruction Authority, Mr. Shyam Kishore Singh, members of the User Committee of Kumari Chen and community members, officers from Reconstruction and Development Wing of the Embassy of India were present at the ceremony. Speaking on the occasion, Ambassador of India to Nepal, Mr. Vinay Mohan Quatra said, आदरणीय चीरू बाबू महाराजन, the Mayor of ललितपुर जी, बुद्धिराज बजाचार्य जी, उप प्रमुख, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं अपने बिहाफ पे, भारतीय दूतावास के बिहाफ पे मेयर साहब का और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज इस शिलान्यास प्रोग्राम पर जो मेरे दूतावास का और मेरे देश का जो स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धिराज बजाचार्य जी और बुद्धिराज बजाचार्य का जो ज्ञान मिला इस शहर के बारे में, इस भवन के बारे में, कुमारी प्रथा के बारे में, 4 युगों में 4 स्तूपों के स्थापना के बारे में, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जो कहना था लगभग उसका 99% वक्तागण पहले ही कह चुके हैं, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा तो कहने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक संपदा, उसके संरक्षण का प्रश्न है, ख़ास तौर पे वह संस्कृति या उस संस्कृति का भाग जो कि भूकंप से ग्रसित हुआ था, भूकंप से डैमेज हुआ था, उसके संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा में भारत की संस्थाएं, भारत की सरकार, भारत के लोग उसके लिए जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हमेशा से तैयार हैं, तैयार रहे हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। जहाँ तक आज के शिलान्यास कार्यक्रम का संबंध है, यस कुमारी निवास को शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सबों मेरो ढेरों ढेरों नमस्कार। कुमारी एक जीवित देवी हुन जसको नेवारी परंपरा अनुसार पूजा अर्चना गरिन्छ, साथे काठमाडौँ उपत्यकामा जसको धेरै महत्व छ। आज यस कुमारी निवास को भूमि पूजा गर्ने पाउँदा मलाई एकदम खुशी
સાથે ગર્વ સાથે સન્માન લાગેકો છે. વિગતમાં पनि यस पाटन क्षेत्र में भारत सरकार को आर्थिक सहयोग में 16 सांस्कृतिक संपदा को पुनर्स्थापना र संरक्षण भस्के को छ. भूकंप पछी को पुनर्निर्माण में भारत सरकार ले नेपाल को 8 जिला में 28 संपदा को पुनर्स्थापना करने प्रतिबद्धता गरेको छ. जसमें यो कुमारी घर पाटन में निर्माण हुई गरेको पहली संपदा हो. अरु 6 संपदा पनि छिट्टे पुनर्निर्माण होने क्रम में छ. पहलो संपदा पुनर्स्थापना को लागी हामीले गत फरवरी 28 तारीख में सेतो मचिंद्रनाथ मंदिर को भूमि पूजा करी सकेको छ. यस कुमारी निवास पुनर्निर्माण में इंटेक जस्तो प्रख्यात परामर्शदाता रहेको छ, जसले प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ. साथे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अंतर्गत CLPIU बिल्डिंग ले यसको कार्यान्वयन गर्दछु. यस कुमारी निवास पुनर्निर्माण में सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका को रत्नाकर महाविहार संरक्षण समिति को हुन्छ. मैं पहले भी आदरणीय बुद्धिराज भज्जा जी का धन्यवाद कर चुका हूँ. फिर भी हामीलाई श्री बुद्धिराज भट्टाचार्य जस्तो सक्रिय अनि उत्साही व्यक्तित्व को सहभागिता र मार्गदर्शन चाहूँ. जैसे कि मास्टर्स ऑफ सेरेमनी ने कहा 85 वर्ष के हैं मगर 18 वर्ष की तरह काम करते हैं. जो 85 वर्ष का उम्र में पनि संपदा संरक्षण में निरंतर लागे भनु भएको छ. त्यसले सबै सदस्यहरूमा सहयोग गर्नेलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ. यो अवसरले दुई देश बीच को ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन अर्को मौका दिएको छ. मैं फेरि पनि भारतीय राजदूतावास तथा भारतीय जनताहरूको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सबैलाई साथी संपूर्ण नेपाली जनतालाई बधाई दिन्छु. धन्यवाद अनि नमस्कार.